हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यूट्यूबर्स डेली लाइफ में। दोस्तों, आज का अपडेट ये है कि लखन जो है वो विला छोड़कर क्यों गए, इस बात के लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो आज जो है लखन ने लाइव आकर ये बात क्लियर कर दिया कि उन्होंने विला जो है वो क्यों छोड़ा। दोस्तों, लखन जो है वो अपने विला को काफ़ी मिस कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने विला को छोड़ा क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एक ब्लॉग में देखा था कि भम्मू और पाई जो है वो काफ़ी कुछ अनाप शनाप बातें जो है वो नीतू के परिवार के लिए बोल रहे थे। वो नीतू की मम्मी को लेके भी बहुत सारी बातें बोले, उन्होंने नीतू की बहनों को लेकर भी बहुत सारी बातें बोले। दोस्तों, रावत फैमिली के जो भी पाई और मम्मू हैं, उन्होंने नीतू की मम्मी, उनकी बहनों को लेकर, उनके कैरेक्टर तक पे लेकर सवाल उठाए। उन्होंने उनके कैरेक्टर को लेके भी बहुत सारी बातें करी, जो कि लखन को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से रावत फैमिली उसके लिए परिवार है, उसी तरह से बिष्ट फैमिली भी उनका अपना ही एक परिवार है। तो कोई भी जिस तरह अपना कोई बहन के बारे में बुरा नहीं सुन सकता है, उसी तरह से लखन का मानना ये है कि वह अपनी पत्नी की बहनों के बारे में भी इस तरह की अपशब्द बातें कैसे सुन सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया और वो अपने फैमिली से दूर हो गए, ताकि किसी तरह का कोई भी कलेश ना हो और इस तरह की बातें जो है वो बार बार बाहर निकल के ना आए कि लोग बिना मतलब के किसी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं और किसी के परवरिश को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक ब्लॉग में भाई और मम्मू ने साफ साफ ये खुलकर कहा था कि आपको पहले से ही ऐसा एहसास हो जाता है कि आपके पैर में, आपके घर में जो पैर पड़ रहे हैं वो आपके घर के लिए कितने शुभ होने वाले हैं और कितने अशुभ होने वाले हैं। दोस्तों, सोचिए कि इन बातों का नीतू की मम्मी पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। उन्हें कैसा लगा होगा कि जब उसकी बेटी के लिए इस तरह की बातें बोली जा रही होगी। वह एक सिंगल पेरेंट होकर अपनी बेटियों को इतने अच्छे से पाला, इतने अच्छे से उन्हें संस्कार दिए, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया कि वो आज अपने खुद के बदौलत बहुत कुछ कर सकती हैं। उनका एक अपना पहचान है, उन्होंने अपना एक अलग ही नाम बना रखा है। इसके बावजूद भी भम्मू और पायू ने नीतू की मम्मी की परवरिश पर इस तरह की बातें बोली। इसीलिए क्योंकि नीतू और दोस्तों, हमने एक ब्लॉग में देखा कि भम्मू और पाई जो है वो साफ साफ बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि सैंडी जो है वो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ है, उसके पैर हमारे घर में बहुत ही शुभ पड़ रहे हैं। जब से उसका हमारे बेटे से रिश्ता तय हुआ है, तब से हमारे घर में बस खुशखबरी आ रही है। तो इनडायरेक्टली जो है वो दोस्तों, वो एक तरह से नीतू को टारगेट कर रहे थे और उन्हें यह बोलना चाह रहे थे कि नीतू जो है वो हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। नीतू के कारण जो है हमारे घर में बहुत सारी अशुभ चीज़ें हो रही है। इस तरह की बातें वो इनडायरेक्टली नीतू को कहना चाह रहे थे, जिस कारण नीतू जो है वो काफ़ी हर्ट हुई। उसे सोचिए कि कितना बुरा लगा होगा जब उसे इस तरह की बातें टारगेट करके बोली जा रही हो। जबकि आप जानते हैं कि नीतू के कारण ही रावत फैमिली को इतनी फेम मिली है। लखन और नीतू के कारण ही रावत फैमिली को आज इतने लोग जानते हैं, वरना कौन रावत फैमिली, कैसा रावत फैमिली है, मैं तो नहीं जानती थी इससे पहले, नीतू के पहले इस फैमिली के बारे में कुछ भी। ऐसे ऐसे बहुत सारी फैमिली होंगी दिल्ली में जो अरबपति हैं, लेकिन कितने फैमिली के बारे में हम जानते नहीं जानते हैं। क्योंकि भले उनका अपना एक नाम होगा, लेकिन फेम तो उन्हें नीतू की वजह से ही मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी रावत फैमिली जो है वो नीतू और उसकी परवरिश पे बार बार सवाल उठा रही थी। इसीलिए लखन ने मजबूरन अपना घर जो है वो छोड़ दिया और अब वो एक फ्लैट में रह रहे हैं, जिस फ्लैट से भी अब वो जाने वाले हैं। दोस्तों, तो ये था आज का अपडेट। थैंक यू, चैनल में बने रहिए।